बारिश की बूंदें खिड़की पर हल्के हल्के नाच रही थी। रवि अपने कमरे की फर्श पर बैठा था, टूटे हुए मन के साथ, और हाथ में पापा की वही पुरानी घड़ी, जिसकी टिक टिक अब हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। कमरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसके सीने में जैसे कोई तूफान चल रहा हो, बचपन की कड़वाहट, जो सच नहीं थी। रवि बचपन से सोचता था कि उसके पापा उससे ज्यादा प्यार नहीं करते। पड़ोस के बच्चों को देखने पर उसे और लगता कि दूसरे पापा तो बच्चों के साथ खेलते हैं, मिलकर टीवी देखते हैं, शॉपिंग जाते हैं, लेकिन उसके पापा हमेशा काम, काम और बस काम। रवि को जब भी कुछ चाहिए होता, नया जूता, नया बैग या कोई छोटा सा खिलौना, पापा कहते, अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। और रवि के मन में बस एक ही बात बैठती गई, पापा मुझे समझते ही नहीं, पापा मुझे चाहते ही नहीं। लेकिन सच ये था, पापा हर सुबह 5 बजे उठकर सर्दी गर्मी बारिश में बिना आराम किए दो दो शिफ्ट में काम करते। उनके पैरों में अक्सर छाले पड़ जाते, हाथों पर खुरदुरी लकीरें बन जातीं, लेकिन शायद रवि ने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि पापा हमेशा मुस्कुराते रहते थे, ताकि घर के किसी भी इंसान को पता ना चले कि वो दरअसल कितना टूटे हुए हैं। घर का माहौल और दूरी। रवि की माँ को कई साल पहले गुजरे हो चुके थे। पापा ने अकेले ही बच्चे को संभाला था। रात देर तक काम करके घर लौटते, खाना गर्म करते, रवि के स्कूल बैग में अगले दिन की कॉपी किताबें रखते, और फिर वही थकान लिए सो जाते। लेकिन रवि को लगता था कि ये सब जिम्मेदारी थी, प्यार नहीं। पापा कभी कहते नहीं थे, कभी जताते नहीं थे, बस चुपचाप करते जाते। और शायद यही वजह थी कि रवि और पापा के बीच एक अनकही दीवार खड़ी हो गई थी, वो रात जिसने सब बदल दिया। एक शाम रवि स्कूल से लौटा तो थोड़ा परेशान था। दोस्तों ने कहा था कि तेरे पापा हमेशा काम ही क्यों करते रहते हैं, क्या वो तुझसे प्यार नहीं करते? रवि का दिल ये सुनकर जल गया। घर आते ही उसने अपना गुस्सा पापा पर निकाल दिया। पापा रसोई में खिचड़ी पका रहे थे। रवि ने जोर से कहा, आपको मेरी कोई परवाह नहीं, आप हमेशा गुस्सा करते हो, कभी पूछा भी नहीं कि मुझे क्या चाहिए। आप अच्छे पापा नहीं हो। ये सुनकर पापा एक पल के लिए रुक गए। उनके हाथ में चम्मच हल्का कांपने लगा, लेकिन उन्होंने गुस्सा नहीं किया, चिल्लाए भी नहीं, बस धीरे से बोले, थक गए होगे, खाना रख दिया है, और वो अपने कमरे में चले गए। रवि ने दरवाजे की आवाज़ सुनी। वो धीरे से बंद हुआ था। रवि को लगा पापा इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन उस आवाज़ में एक टूटन थी, जिसे रवि समझ नहीं पाया। पापा की चुपचाप सहन शक्ति। उस रात पापा को अचानक सीने में भारी दर्द हुआ, कंधे में सुन्नपन, सांस लेने में तकलीफ। लेकिन पापा ने किसी को नहीं जगाया। रवि गहरी नींद में था। पापा की आदत थी दर्द सह लेना, लेकिन किसी को तकलीफ न देना। वो धीरे से बैठ गए, दीवार से टिककर पानी पीने की कोशिश की, लेकिन हाथ कांप रहे थे। घड़ी की सुइयां चलती रहीं, और रात का सन्नाटा गहरा होता गया। सुबह की खामोशी। सुबह रवि उठा तो घर अजीब सा शांत था। पापा का कमरा खुला हुआ था। पापा वही कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। रवि ने सोचा वो सो रहे हैं। उसने धीरे से कहा, पापा, नाश्ता कर लो। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रवि ने उन्हें हिलाया। पापा का हाथ ठंडा था। उस दिन रवि की दुनिया थम गई। अस्पताल में अधूरी उम्मीद। पड़ोसियों की मदद से पापा को अस्पताल ले जाया गया। रवि पूरी तरह कांप रहा था, बार बार यही कहता, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर कुछ देर बाद बाहर आए और धीमी आवाज में बोले, थोड़ी देर हो गई, अगर रात में ही हमें बताया जाता तो शायद बच जाते। ये सुनकर रवि की सांसें रुक गईं। रवि को समझ आया कि पापा रात भर चुपचाप दर्द झेलते रहें, शायद इसलिए क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे।
या शायद इसलिए क्योंकि रवि ने रात को जो बात कही थी, उससे उनका दिल टूट गया था। पापा का फ़ोन और आखिरी झटका। अस्पताल से वापस लौटते समय रवि के हाथ में पापा का पुराना फ़ोन था। स्क्रीन में एक नोट खुला हुआ था। रवि को सरप्राइज़ देना है। कल उसकी पसंद का बैग ला दूंगा। काफ़ी समय से चाहता है। रवि वही बैग बार बार मांगता था और पापा कहते थे, अभी नहीं, बाद में ले लेंगे। रवि तो सोचता था पापा टाल रहे हैं, लेकिन पापा तो कल खरीदने वाले थे। फ़ोन की नोट में एक फ़ोटो भी थी, रवि के पुराने स्कूल बैग की, जिसकी चेन टूट चुकी थी। शायद पापा ने दुकानों में जाकर दाम पूछे होंगे, शायद थोड़ा पैसा बचाते होंगे। रवि का दिल पहली बार सच में टूटा, टुकड़ों में, बिना आवाज़ के अलमारी में रखा नया बैग। कुछ दिनों बाद घर लौटकर रवि ने पापा की अलमारी खोली। ऊपर वाले शेल्फ पर एक नया चमकदार बैग रखा हुआ था, उसी रंग का, उसी डिज़ाइन का, जैसा रवि अक्सर दुकानों में देखकर रुक जाता था। पता चला, पापा पहले ही बैग खरीद चुके थे। उनकी आखिरी इच्छा, उनकी आखिरी खुशी, रवि का चेहरा खिलना था। अब हर रात रवि पापा की वही पुरानी घड़ी पहनकर बैठ जाता है। घड़ी की सुइयां रुकी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे रवि की एक दुनिया रुक चुकी है। घड़ी का दिल चलना बंद हो गया था और रवि के दिल का एक हिस्सा भी। वो अक्सर घड़ी को देखता है और फुसफुसाता है, पापा, काश उस दिन मैं गुस्सा न करता। काश एक बार कह देता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन जिंदगी कभी मौका वापस नहीं देती। आखिरी संदेश। रवि को आज समझ आ गया, सख्त दिखने वाले लोग कभी कभी सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। जो लोग जताते नहीं, वो ही सबसे गहराई से प्यार करते हैं। हम सोचते रहते हैं कि प्यार जताने का समय बहुत है, कल बोल देंगे, कभी तो बोल ही देंगे, पर जिंदगी कभी नहीं बताती कि कौन सा कल आखिरी हो जाए। इसलिए जिससे भी प्यार है, उसे आज बता दो, आज ही गले लगा लो, आज ही मना लो, क्योंकि आखिरी बार कभी भी आ सकता है और वो हमेशा बहुत देर से समझ आता है। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।